Hello and good morning, students. As you know, we are doing our chapter D and F block elements, and we have studied about the general properties of D block. Now today we will start with general trends in properties of transition elements. Means जो transition elements हैं इसमें जो general trends यानी atomic या ionic radii क्या होगा, melting boiling point कैसा होगा, इनका metallic character and ionization enthalpy, what will be the general trends in that case. So as we know, in case of D block elements, the outermost shell that have same configuration ns2 and the innermost shell that is n-1 d orbital, they have electrons between 1 to 10. So as we know, this shell, it is expanding. This shell, it is expanding. How it is expanding? As the number of electrons, they will goes on increasing. So what we can say, there must be some similar, there will be similarity in some physical and chemical properties. How there will be similarity in physical and chemical properties? Due to their shell configuration we can say. And अगर हम जर्नली बात करते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो जर्नली गुड कंडक्टर्स हैं किस चीज़ के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. ओके, और हम क्या पढ़ा था कल हमने, दे हैव ऑल्सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. और जर्नली जो डी एन हम कह सकते हैं, एन जहाँ पर एन का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से लेकर 9 तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं. एंड वी कैन से दे हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़. इनकी जो मैग्नेटिक, जैसे मैग्नेटिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डाई मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है. और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जैसे फेरो इलेक्ट्रिक है, या जो वेरियस इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड्स हम पढ़ेंगे आगे. तो किस तरह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड को ये शो करते हैं, तो जनरली सिमिलर होती हैं इनकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. तो अगर हम बात करें, देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम अब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. एटॉमिक या आयनिक रेडियस. अब देखो एटॉमिक रेडियस जर्नली हम देखते हैं, जो एटॉमिक रेडियाई होता है डी ब्लॉक का, एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके बिल्कुल मिडवे होता है, जर्नली हम कह सकते हैं बिल्कुल बीच का ही होता है. और जो एटॉमिक रेडियाई अगर हम बात करें तो जर्नली इट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. क्या देखा हमने, जर्नली क्या होता है, ये डिक्रीज कम होता रहता है. कब कम होता है, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है. बट जैसे हम देखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है. अब हम अगर इनका रेडियस लिखते हैं, दैट इज़ 162 पिकोमीटर, 147 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर, 126 पिकोमीटर. दिस इज़ आल्सो 126 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर, 124 एंड 138. ओके. तो ये जो फर्स्ट सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जर्नली आप क्या देखोगे, या बाकी भी जो सीरीज़ हैं उसमें भी सेम है. जो सेकंड सीरीज़ है इसमें भी जैसे ये ट्रियम है वाई का 180 है, फिर 160 है, फिर 146 है, 139 है, 136 है, फिर 134 है, 134, 137, 144, 154 पिकोमीटर. तो जर्नली आप ये देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज. मिड तक जो बीच है, जैसे यहाँ मैग्नीज तक आप क्या देख रहे हो, डिक्रीज होता जा रहा है. उसके बाद क्या है, स्लाइट डिक्रीज है. और फिर क्या हुआ, लास्ट में इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो जर्नली हम ये देखते हैं जो डी ब्लॉक का जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. स्कैंडियम से
क्रोमियम या मैंगनीज तक जो है वो डिक्रीज हुआ। अब बिगनिंग में जो है वो डिक्रीज क्यों होता है, इसके पीछे तो आपको रीज़न पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी से विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर क्या इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। और जो शील्डिंग इफेक्ट है डी ऑर्बिटल का शील्डिंग का मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या आपस में रिपेल करते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, दैट इज वेरी लेस, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है। तो जनरली हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे मीन्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो रेडियस है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज रेडियस क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। बट आफ्टर मिडवे वाइट इंक्रीजेस, बीच के बाद जो है वो इंक्रीज क्यों करता है, देखिए इसके रीज़न क्या है, ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम देखते हैं जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है, रिपल्शंस दे विल इंक्रीज। और अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं तो जो साइज होता है दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, रिपल्शंस ज़्यादा है बजाय किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। सो व्हाट वी कैन से आफ्टर मैग्नीज से जो जिंक हम कह सकते हैं देयर विल बी स्मॉल डिक्रीज एंड आफ्टर दैट इट विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज आप लिखेंगे यहाँ पर, जो रीज़न देंगे वो किस चीज़ का रीज़न देंगे, ड्यू टू वी कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट। एंड एट द एंड, अगर हम एंड की बात करते हैं, एट द एंड व्हाट वी कैन से देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ओके, ठीक है। तो यही आप रीज़न देंगे, रीज़न ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड रीज़न ऑफ व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। डाउन द ग्रुप आपको पता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप व्हाट वी कैन से इट विल इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस साइज विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है, जैसे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, इस तरह से लेंथेनम की क्या है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी। तो जो इसका मतलब होता है, जो सेकंड सीरीज है मतलब 1 2 3, जो डी ब्लॉक की हमने 3 ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी है, इसका मतलब तो क्या होगा, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। बट हम देखते हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दे ऑलमोस्ट हैव सेम साइज। इनका देखिए साइज जो है वो लगभग इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, एज वी कैन सी द एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दे आर नियरली इक्वल। इसके पीछे हम रीज़न लिख सकते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीज़न हमने लिखा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है लेंथेनम से जो स्टार्ट होती है, लेंथेनम, हैफनियम, टेक्नियम, तो यहाँ और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो लेंथेनाइड्स हैं दे विल गोज ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है सेकंड का, किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू फर्स्ट। बट हम इस केस में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा भाई सेकंड और थर्ड का सेम क्यों होगा, सेम होगा ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथेनाइड्स हैं उनका साइज़ क्या हो जाता है, कुछ डिक्रीज होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मीन्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर साइज डिक्रीजेस। और यही ट्रेंड आप फॉलो कर सकते हो किसके लिए, आयनिक रेडियाई के लिए। आयनिक रेडियस भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। और हम क्या देखेंगे इस केस में, आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी अगर कोई कैटायन है तो उसका आयनिक रेडियाई क्या होता रहेगा, इट्स आयनिक रेडियाई विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है कैटायंस क्या करते हैं, दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स। सो आप ये ट्रेंड लिख सकते हैं किस चीज़ का, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का। सेकेंड केस जो हम करेंगे दैट इज़ मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि हमने कल ये स्टडी किया था, दे ऑल आर मेटल्स।
जर्नली क्या होते हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी